लीनियर इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं, उसके वीडियोस बन रहे हैं और उसमें हमने लास्ट जो वीडियोस बनाया था उसमें भी कुछ क्वेश्चंस को कवर किया है। सीबीएसई बोर्ड पेपर से रिलेटेड मैक्सिमम हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बेहतर क्वेश्चंस हैं उनको हम ले सकें। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हमने इस क्वेश्चंस को लिया है। इसमें है कि फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। After 5 years, his age will be twice the sum of ages of 2 children. Find the age of father. क्वेश्चन सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसको करने के लिए हम लीनियर इक्वेशंस इसमें कन्वर्ट करेंगे। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। हमने कहा कि लेट फादर्स एज, तो आपके पास में जो फादर्स एज है उसको हमने माना x। अब आपके पास में यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है जो आपको समझनी होगी इस क्वेश्चन में। उसने ये कहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। सो लेट्स से उनके 2 बच्चे हैं जिनमें एक y1 है और एक y2 है, ठीक है। इनका जो सम है हमने ये मान के चला कि दैट इज y। सो y इज द सम ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब आपके पास में आप लिखेंगे सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। ये आपके पास में कितना है y। तो हम यहाँ पे y1 y2 अलग से नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने ये माना है कि y1 y2 2 चिल्ड्रन एज हैं और उनका सम हमारे पास में y है। अब आप क्वेश्चंस को फिर से देखिए। आपने कहा कि फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो फादर्स की एज x इज इक्वल टू 3 times द सम ऑफ, यानी कि 3y। ये आपके पास में इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। फिर उसने कहा कि आफ्टर 5 ईयर्स, अब आफ्टर 5 ईयर्स फादर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स कह रहा है, अगर अभी x है प्रेजेंट में तो उसके बाद में 5 ईयर्स में x प्लस 5 हो जाएगी। विल बी ट्वाइस द सम ऑफ, विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि फादर्स की एज x प्लस 5 हो गई, चिल्ड्रन की एज हमने सम बताया y, तो ये y प्लस 5 होगा क्योंकि आपने कहा आफ्टर 5 ईयर्स। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना, ये y प्लस 5 नहीं होगा। आप ये देखिए 5 ईयर्स के बाद में y1 कितना हो जाएगा, y1 प्लस 5 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा, y2 प्लस 5। 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन हैं, दोनों की 5 प्लस हो जाएगी। ये आपके पास में y आएगा आफ्टर 5 ईयर्स कितना हो जाएगा, प्लस 10। 5 ईयर्स पहले बच्चे की, 5 ईयर्स दूसरे बच्चे की। तो आफ्टर 5 ईयर्स सम कितना हो जाएगा, y प्लस 10। ये क्लियर है। एक बार ये ही केवल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि आपने कहा आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स फादर की एज तो x प्लस 5 हो जाएगी, लेकिन जो सम ऑफ चिल्ड्रन है उसको मैंने आपको समझाया कि सम ऑफ चिल्ड्रन जब आप निकालेंगे तो फर्स्ट जो चिल्ड्रन है उसका भी प्लस 5 होगा, सेकेंड चिल्ड्रन है उसका भी प्लस 5 होगा, यानी कि जब हम सम निकाल रहे हैं तो वो प्लस 10 हो जाएगा। तो आपके पास में ये इक्वेशन आ गई। इसको अगर आप एक्सपेंड करें, x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 20, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड आ गई। आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल टू 3y और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। ये आपके पास में लीनियर इक्वेशंस आ गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है। सिंपल आप इसको करेंगे, आप क्या करेंगे कि एलिमिनेशन का जो मेथड है उसको यूज़ कर लेते हैं। x की जगह पे आप 3y को पुट कर लीजिएगा इस वाली इक्वेशन में, तो 3y x की जगह पे 3y, तो 3y प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 20। क्लियर। इसी को आगे देखते हैं। y 2y जो आपका राइट में है लेफ्ट में ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 3y माइनस 2y, करेक्ट, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास में 20 है, 5 आपके लेफ्ट में है राइट में ले जाएंगे इक्वल के माइनस हो जाएगा माइनस 5। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में, जो आपकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3y माइनस 2y इक्वल टू y इज़ 15। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन जो हमने इनिशियली में लिया था वो कितनी आ गई,
15। आपको कहा गया है कि फाइंड द एज ऑफ फादर, तो फादर की एज कितनी है? फर्स्ट इक्वेशन देखो, इस वैल्यू को आपने फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, जो कि है x इक्वल टू 3y, दैट मीन्स 3 इंटू 15, दैट इज 45 ईयर्स। ये आपके फादर्स की एज आ गई। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो सम ऑफ द चिल्ड्रन है वो 15 है। आप क्रॉस चेक करना चाहें, यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब आपने कहा फादर्स एज 15, ये फादर्स एज है, और सम ऑफ द चिल्ड्रंस एज कितनी आ गई? 15 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स तो आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन, आफ्टर 5 ईयर्स फादर कितने हो जाएंगे? 50 ईयर्स के हो जाएंगे। और जो चिल्ड्रन आपके एक 15 अगर आपके पास है तो इनका सम कितना हो जाएगा? 15 में कितना ऐड कर देंगे? 10 ऐड कर देंगे, तो 25 ईयर्स हो जाएगा। और ये आपने कहा डबल है, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स फादर विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन। ये आपने क्रॉस चेक कर लिया, तो इस तरह से आपने ये आंसर निकाला। तो लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स में है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका आपने यूज़ किया, इस क्वेश्चन को आपने निकाला। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आएंगे आपके पास में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालिए। जो हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं उनमें से किसी भी एक का यूज़ करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशंस का आप जो यूज़ है वो कई तरह से करते हैं। अभी हमने पीछे एजेस में देखा था, अब हम यहाँ पे फ्रैक्शन में देख रहे हैं। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसमें वो ये है कि आप इनको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अगर हम ये लेके चलते हैं कि जो आपके पास में फ्रैक्शन है x डिवाइडेड बाय y, ये आपके पास में फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, क्वेश्चन में है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो सम क्या होगा? x प्लस y, ये इसका सम होगा। ये इक्वल टू है फ्रैक्शन इज 3 लेस, यानी कि 3 लेस यानी कि -3, देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है आपका? y है, तो ट्वाइस द डिनोमिनेटर। समझ में आया कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया? क्वेश्चन में आया कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x एंड y, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर x प्लस y of a fraction is 3 less than twice the denominator, तो ये आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट आ गई। समझ में आया? ठीक है, फिर उसने कहा इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1। अब आप इसी को यहाँ पे देखें, सेकेंड पार्ट में आपने क्या करा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिक्रीज बाय 1 कर दिया, तो क्या हो गया? न्यूमरेटर x-1, डिनोमिनेटर y-1। द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ। अब न्यूमरेटर क्या है आपके पास में? x-1, इट विल बिकम हाफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? y-1, y-1 का कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? सबसे पहले आपने क्या करा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना है बाय 1। उसके बाद में जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू है डिनोमिनेटर के हाफ। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 2x - 2 इक्वल टू y-1, 2 से मल्टीप्लाई करा इस तरफ, ये वैल्यू आ गई। और 2x y को लेफ्ट में लाएंगे, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 2 राइट में जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2 - 1 इक्वल टू 1। ये आपके पास में इक्वेशन 2 आ गई। आपके पास जो इक्वेशन 1 आई थी उसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप 2y अगर आपके लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का है, तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा x - y इक्वल टू -3। क्लियर? ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपके पास में इक्वेशन 2 है। तो आपके पास में 2 इक्वेशंस आ गई जो कि आपके पास ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आती हैं। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, एक अलग से लिखना चाहें तो आप अलग से लिख लेते हैं। x - y इक्वल टू -3
और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपके पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, सिंपल आ गया। आप क्या करेंगे, इसमें से एलिमिनेट कर देते हैं। एक आपका जो वेरिएबल है एलिमिनेट करते हैं। कैसे करेंगे एलिमिनेट, आपने क्या करा, माइनस किया, तो माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, y माइनस वाई प्लस कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2x माइनस x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, दैट इज x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। क्लियर है, ये इक्वेशन समझ में आया आपने कैसे सॉल्व किया। आपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। एक वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए सिंपल है कि आपके पास में ये दोनों के जो कोफिशिएंट हैं उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, तो आपने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास में 4 आ गई। x की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में रख के देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। आप 3 को लेफ्ट में लाएंगे तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, y राइट में जाएगा प्लस हो जाएगा। आपके पास में y इक्वल टू 7 आ गया, x इक्वल टू 4 आ गया। आपने शुरू में कहा था कि आपके पास जो फ्रैक्शन है वो है x डिवाइडेड बाई y। क्या लिया था आपने, एज्यूम किया था x डिवाइडेड बाई, x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये आपके पास में, सॉरी एक बार ऐसे देखें, तो ये आपके पास में आ गया आंसर 4/7। अब आप इसको अगर चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप अगर चाहें तो इसको फाइनल आंसर मान सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपको ऑलरेडी इक्वेशंस दी हैं उनमें आप वैल्यू रख के देख लेंगे, तो ये सेम आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आपको था x प्लस वाई इक्वल टू 2y माइनस 3, ये बताया था उन्होंने कि सम ऑफ द फ्रैक्शन मेरा कितना आ रहा है 4 प्लस 7 11, और y की वैल्यू कितनी है 7, 7 टू जा 14, 14 में से माइनस 3 होगा 11, तो 11 इक्वल टू 11। ठीक है, और अगर मैंने माइनस किया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और y को माइनस किया 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3, 2 से 6 डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा, दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास में आंसर आ गया, जो फ्रैक्शन है x बाई वाई 4/7। करेक्ट, ऑल राइट। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर and the number formed by interchanging its digits is 110। ठीक है, एक कंडीशन, if 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number। बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वैल्यू कहाँ से माइनस हो रही है, राइट, और इसीलिए ये क्वेश्चंस हमेशा गलत हो जाते हैं। फाइंड द फर्स्ट नंबर, 2 डिजिट नंबर है। अब आपके पास में धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। आपने कहा कि आपके पास 2 डिजिट नंबर है, फर्स्ट डिजिट, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं, यूनिट डिजिट होती है ना आपके पास में, तो हमने माना है कि ये x है, और सेकेंड डिजिट इसको हम टेंस बोलते हैं, ये आपके पास में y है। आपने फर्स्ट डिजिट x जो कि यूनिट होगी, सेकेंड डिजिट जो आपकी y जिसे हम टेंस भी कहते हैं। अब आपके पास पहली कंडीशन क्या है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग। अब सबसे पहले तो इन दोनों से आप 2 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे, ये हमने कहा टेंस में कौन सी है y, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 10y, यूनिट में क्या है x प्लस x, ये नंबर बनेगा आपका। ठीक है, उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा, ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। मैंने कहा यूनिट में आपके पास में 1 है, और टेंस में आपके पास में, टेंस लिखते हैं तो टेंस में आपके पास में 2 है। ठीक है, जब आप उस नंबर को फॉर्म करेंगे तो टेंस में 2 है का मतलब कितना हो गया 20, या क्या हमने इसको क्या करा 10 से मल्टीप्लाई प्लस 1 यूनिट 21, ये नंबर आ गया आपका। ये आपके पास में x है, ये आपके पास में y है, तो उसी को हमने यहाँ पे शो किया कि 10y प्लस x हो जाएगा। फिर उसने कहा कि इंटरचेंज इट्स डिजिट, अगर मैं इन डिजिट को इंटरचेंज करता हूँ, यानी कि
आपके पास में जो x है वो y हो जाएगा, y है जो x हो जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 10x प्लस y। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 2 डिजिट नंबर हमने बनाया, x और y लिया, x को यूनिट डिजिट माना, y को टेंस डिजिट माना, तो पहला नंबर बना 10y प्लस x। इंटरचेंज कर दिया डिजिट्स को, तो वो हो गया 10x प्लस y। और आपको ये कहा गया द सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू 110। पहली लीनियर इक्वेशन आ रही है 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल टू 110। क्लियर है? 10y प्लस y 11y, 10x प्लस x 11x, 11x प्लस 11y इक्वल टू 110। दैट इज 11 से डिवाइड कर देते हैं, x प्लस y इक्वल टू 10। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ये आपके पास में फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमने बना दी। ऑलराइट, अब हम इसमें सेकंड को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। आपने कहा इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, आपके पास में ये फर्स्ट नंबर है, आपके पास में ये सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर से 10 माइनस किया आपने, आपने लिखा 10y प्लस x माइनस 10। तो आपने 10 माइनस किया फर्स्ट नंबर से, 10y प्लस x माइनस 10। दिस वन इज इक्वल टू द न्यू नंबर, ये जो नंबर आपके पास में आया इज 4 मोर देन। 4 मोर देन का मतलब 4 प्लस होगा, किससे? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मतलब 5 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे? द सम ऑफ द डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में डिजिट्स क्या हैं? x और y। फर्स्ट नंबर में डिजिट x और y, इसमें 10y एंड x डिजिट नहीं है। 10y तो क्योंकि वो टेंस में आया है इसलिए हमने उसको 10 किया। डिजिट अगर मैं आपको कहूँ 21 में 2 डिजिट कौन कौन सी हैं, तो आप 20 और 1 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? 2 है और 1 है। इसको हमने x और y माना है, तो ये हो जाएगा x प्लस y। समझ में आया है? हमने ये तो आपका पास में फर्स्ट नंबर है जो हमने नंबर फॉर्म किया, किससे? x और y डिजिट से। तो फर्स्ट नंबर की डिजिट कौन सी हैं? x और y। साथ साथ इस उदाहरण को भी आप देखें रेफर के लिए। अगर यूनिट 1 है 2 है, ये दो डिजिट हैं, इन दो डिजिट को मिलाकर के ये नंबर बना। 10y डिजिट नहीं है, 10y में y डिजिट है, वो तो टेंस नंबर है इसलिए हमने उसको 10y लिखा। समझ में आया यहाँ तक? ये आपके पास में सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 10y प्लस एक्स माइनस 10, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5x प्लस 5y प्लस 4। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर होगा। इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा, अगर लीनियर इक्वेशन ही सही नहीं बनेगी तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर किया है। 5y को इस तरफ लाएंगे आप, 10y है, 5y प्लस है, माइनस आएगा तो 10 में से 5 माइनस होगा 5y। x 5x जब आपके लेफ्ट में आएगा माइनस का होगा तो x माइनस 5y माइनस 4x। 10 को आप राइट में ले जाएंगे 14 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में इक्वेशन 2। क्लियर है? एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, अलग अलग लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10 और माइनस 4x प्लस 5y इक्वल टू 14। ये आपके पास में a, ये आपके पास में b। लीनियर इक्वेशन हो गई, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स। अब आप इसमें क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। 3 तरह के मेथड है हमारे पास में सॉल्व करने के, जो आपको सबसे सिंपल लगे आप उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेरे को लगता है कि एलिमिनेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम a वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में? 4x। ये जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई बाय 4, 4x प्लस 4y इक्वल टू 40। ये इक्वेशन सी है। अब हमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? प्लस कर देते हैं, प्लस करेंगे ये दोनों कैंसिल, 5 प्लस 4 9y इक्वल टू 54। ठीक है,
y की वैल्यू 9 से डिवाइड हो जाएगा 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। अब y की वैल्यू को ए इक्वेशन में रख लेते हैं, y की वैल्यू को ए इक्वेशन में रखेंगे तो x प्लस 6 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 4, ठीक है। क्लियर, दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास में, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। तो आपके पास में नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, आपने क्या नंबर लिया है, आपने कहा 10y प्लस एक्स, ये नंबर, सॉरी ये नंबर है आपके पास में 10y प्लस एक्स, वाई की जगह पे कितना है 6, 10 इंटू 6 प्लस 4 दैट इज 64, ये नंबर आएगा आपके पास, ठीक है। तो जो गिवन नंबर है वो 64 है। अब आपके पास में इस क्वेश्चंस के आधार पे हम देखते हैं। अब आपने कहा था कि अगर आप उसको रिवर्स कर दो तो उनका सम 110 हो जाता है। इसको मैं यहां पे आपको, ये क्रॉस चेकिंग हो रही है, यानी कि आप ये देखना चाहते हैं कि क्या हमने सही करा या नहीं करा। आपने कहा 64 नंबर है, इसको इंटरचेंज कर दें डिजिट को तो 46 हो जाएगा। इनका सम कितना आएगा 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 110। यही आपको कहा गया कि अगर आप इंटरचेंज करके सम करोगे तो 110 आएगा, है ना। उसी तरह से अगर आप चाहें तो सेकंड जो इन्होंने कंडीशन दी है उसको भी आप करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप पहले लीनियर इक्वेशन को सही से कन्वर्ट करो क्वेश्चंस के आधार पे, और उसके बाद में फिर आप इजीली इन आंसर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि हमने कवर करे हैं, और ऑलमोस्ट हमने इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर किए हैं। इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसानी से ये आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टाइम पर जो नेक्स्ट वीडियोस बनेगी उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अब कवर करेंगे। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अभी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं।